ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। नारायण मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों बहू बेटियां, उनकी बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कर्मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। कथा का पाठ 2। अधुने महाभाग यथेव नरकानरा नानो गरयातना ने यातन में व्याख्या तुमरसी। श्री शुक उवाच नाचे जिहे वाप चिंतति यथा स कृतस्य करानमन युक्ति पाणिभिः ध्रुवं स्वै प्रेतया नरकानुपेति ये कीर्तिता में भवतस्म गम्ययातना। तस्मात् पुरे वाचिवः पाप निष्कृत्यो यते मृत्योर्विवध्यतात्मना दोषयस्य दिष्टवा गुरुलागमं यथा विषक्षकृत चेत रुजा निदानवेत। राजो अवाच दुष्टश्रुता भयं यत् पापं जनानपयात्मनोऽतिं करोति भूयो विवशा प्राशित मथो कथम्। अवाचिन वर्तते अभद्र आतंके चरति तत्पुना प्रायश्चित मतो अपारत मन्ये कुंजरसोच्वत। श्री शुकवाच कर्मणा कर्मनिहारो ना नराचनत इष्यते अभिद्वदिकारत्वात् प्रायश्चितं विवर्षणम्। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में ना जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित ना कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनाओं पूर्ण नरकों में जाना पड़ता है जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद में अंत में सुनाया था। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगनता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों का गरुता और लुप्तता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गरुणता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरकगमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं में विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण
हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य क्या प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म में द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्वज्ञानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।